है। मैं स्वयं ज्ञानवापी का भी पिटिशनर हूं, मैं स्वयं श्री कृष्ण जन्मभूमि का पिटिशनर हूं। कुतुब मीनार भी है, अभी ताजमहल भी है और अभी लखनऊ का लक्ष्मण टीला भी है। यहाँ पे कब्जा किया गया है आस्था के प्रतीक पर वो जो स्थल हैं, तो उन सबको वापस लेंगे और कानूनी तरीके से लेंगे। हिंदू पक्ष में फैसला आया है कल, हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और हम आज माता सरस्वती के चरणों की धूल भोजशाला की रज को प्रणाम करने आए हैं, उस पर माथे लगाने आए हैं। और आज जो मिठाइयां बट रही थी सुबह से लोग दर्शन कर रहे थे, खुश हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं खुशी के। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। नहीं, निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो उनका अधिकार है। और यदि उनको लगता है कि उनको कोई ऐसी बात रह गई है जो हाई कोर्ट में वो नहीं रख पाए हैं, हालांकि 1.5 महीने की सुनवाई चली है और 300 मीटर के आसपास के क्षेत्रफल से कोई भी निर्माण ये जो है वो नहीं होना चाहिए, वो भोजशाला परिसर का हिस्सा है। पूर्ण विजय संकल्प हमारा। एक बार जब 1947 में बंटवारा हो गया तो उस बंटवारे के अंतर्गत आपको एक भूमि का, आपकी आबादी से भी ज्यादा भूमि का हिस्सा आपको दे दिया गया। तो आपका यहां पर किसी भी प्रकार से, जिसने औरंगजेब के समय में अगर किसी ने कब्जा किया था, आप उसको अपना बताते हो, ये दावा ही गलत है और इसको पूरी तरीके से खारिज किया जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, हिंदू पक्ष में फैसला आ गया है? जी हाँ, हिंदू पक्ष में फैसला आया है कल, हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और हम आज माता सरस्वती के चरणों की धूल भोजशाला की रज को प्रणाम करने आए हैं, उस पर माथे लगाने आए हैं। और आज जो मिठाइयां बट रही थी सुबह से लोग दर्शन कर रहे थे, खुश हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं खुशी के कि जो सदियों का जो संघर्ष था वो संघर्ष पूर्ण हुआ है। लोग खुश भी हैं, रो भी रहे हैं, लोग नाच गा भी रहे हैं, लोग होली भी मना रहे हैं, लोग दिवाली भी मना रहे हैं। तो कल से जो उत्सव का माहौल है वो इस बात का माहौल है कि जो सदियों से जो हिंदुओं के साथ में, यहाँ के भक्तों के साथ में, धार के लोगों के साथ में जो अन्याय होता रहा है, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो अन्याय किया गया है, गैर कानूनी तरीके से जो एक आदेश पारित करके यहाँ पर भोजशाला जैसे पवित्र मंदिर में विधर्मियों की, अधर्मियों की एंट्री करके नमाज जो पढ़ाई जाती रही है, वो कलंक कल धुला है कल के आदेश से। तो आज निश्चित ही प्रसन्नता का दिन है, हम सब लोग प्रसन्न हैं। हिंदू समाज का गौरव वापस हो रहा है, हिंदुत्व की, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है। बच्चे बच्चे के मन में सनातन धर्म के प्रति गौरव और संस्कृति के प्रति गौरव का भाव आ रहा है। और मैं एक बात कहूंगा, देखिए, ये भोजशाला विजय केवल भोजशाला मंदिर की या एक परिसर की या एक भवन की विजय नहीं है, यह हिंदुत्व की विजय है, सनातन धर्म की विजय है, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की विजय है और सनातन गौरव संस्कृति की पहचान वापस लौट रही है। जन जन के अंदर वो आस्था जागृत हो रही है। आज ये माता सरस्वती के प्राकट्य स्थल का जो नाम है वो पूरे विश्व में धीरे धीरे जा रहा है और पूरे विश्व के सनातन धर्मी प्रसन्न हैं और हम सब लोग भी माता सरस्वती की जय जयकार करते हैं। यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा और दूसरी बात, यहाँ जो कुछ प्रतीक चिन्ह मैं ऐसे देख रहा हूं जो सनातन धर्म का या मंदिर का हिस्सा नहीं है और वो आज भी, क्योंकि मंदिर ये स्थापित हो चुका है, मंदिर प्रूफ हो चुका है, तो ये जो उर्दू में और अरबी में लिखे हुए जो ये प्रतीक चिन्ह हैं, इनको मंदिर से हटाया जाना चाहिए। ये मंदिर के कलंक के रूप में है। और ये दाहिनी तरफ जो भोजशाला के गर्भगृह के बाहर, ये जो भोजशाला के गर्भगृह के दाहिनी तरफ ये जो सिंहासन जैसी सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये कलंक ध्वस्त किया जाना चाहिए। और जितने भी प्रकार, जो भी यहाँ पर ऐसे कोई प्रतीक चिन्ह हैं या जो बाद में स्थापित किए गए हैं, अतिक्रमण के दौरान स्थापित किए गए हैं, उन सब प्रतीक चिन्हों को एएसआई के माध्यम से कानूनी रूप से, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उसका पालन करते हुए इन प्रतीक चिन्हों को हटा करके मंदिर को मूल स्वरूप में स्थापित किया जाना चाहिए। कोई भी प्रतीक चिन्ह यहाँ पर ऐसा नहीं हो जो सनातन धर्म से और माता बागदेवी से और भोजशाला से या महाराजा भोज समय परमार कालीन जो आर्किटेक्चर है उससे संबंधित ना हो। तो ऐसा कोई भी प्रतीक चिन्ह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जो भोजशाला परिसर है, तो भोजशाला परिसर का जो भवन है उसके 300 मीटर के आसपास का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण क्षेत्रफल भोजशाला परिसर का कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये प्रामाणिक है कि भोजशाला परिसर के 300 मीटर के क्षेत्रफल में, रेडियस में कोई अतिक्रमण, कोई दुकान, कोई निर्माण, कोई भी किसी प्रकार का नहीं किया जा सकता है। तो यदि भोजशाला परिसर के 300 मीटर के क्षेत्रफल में कोई भी ऐसी चीज स्थित है तो उसे भी हटाया जाना चाहिए। इसके लिए भी हम आगे काम करेंगे। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है? नहीं, निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो उनका अधिकार है। और यदि उनको लगता है कि उनको कोई ऐसी बात रह गई है जो हाई कोर्ट में वो नहीं रख पाए हैं, हालांकि 1.5 महीने की सुनवाई चली है, 1.5 महीने की सुनवाई के बावजूद
बावजूद आपको पूरा अवसर दिया गया पक्ष रखने का, फिर रिबटल का, रिजॉइंडर का, बार बार आपको लिखित आर्गुमेंट्स भी करने का अवसर दिया गया, जमा करने का। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आप हाई कोर्ट में नहीं कर पाओ, सुप्रीम कोर्ट में अचानक से जाके प्रूव कर देंगे, तो यू हैव फुल राइट, आप जाइए, स्वागत है। हमको जो करना होगा उसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी हम करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिलने वाली है, क्योंकि सत्य ही जीतता है, सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय हुई है। और सुप्रीम कोर्ट जाने से सत्य बदल नहीं जाएगा, प्रमाण तथ्य बदल नहीं जाएंगे। तो जो निर्णय हाई कोर्ट में आ चुका है उससे अच्छा ही और होना है, उससे नीचे अब जाने वाले हम नहीं हैं। और 300 मीटर के आसपास के क्षेत्रफल से कोई भी निर्माण ये जो है वो नहीं होना चाहिए, वो भोजशाला परिसर का हिस्सा है। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, मतलब भोजशाला की पूर्ण विजय तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार के अतिक्रमण मौजूद रहेंगे और भोजशाला भवन के अंदर किसी प्रकार का ऐसा प्रतीक चिन्ह रहेगा जो सनातन धर्म से संबंधित नहीं है। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि पहले राम मंदिर, उसके बाद फिर जन्मभूमि का, मथुरा जन्मभूमि का चल रहा है और काशी विश्वनाथ मंदिर का भी चल रहा है। एक एक करके मंदिर छीने जा रहे हैं। अब धार से भी हमारा जो वो था छीन लिया गया और हिंदुओं के पक्ष में उनका ये भी आरोप है कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के अनुरूप काम कर रही है, दबाव में काम कर रही है। देखिए, अत्याचार हो रहा था हिंदुओं के साथ में, हिंदुओं का शोषण हो रहा था अपने ही भारत में, अपने ही देश के संस्कृति के गौरव में। और भारतीय संस्कृति की परंपरा, देवी देवताओं की परंपरा, मंदिरों की परंपरा जहां पर है, मंदिर जो भारतीय संस्कृति के मान बिंदु है, प्रतीक चिन्ह है, उनके साथ में दुर्व्यवहार होता रहा है, हिंदू लोगों की आस्था का मजाक बनाया जाता रहा। आज जब हिंदुत्व का पुनर्जागरण हो रहा है, सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है, आज जब लोग अपने धर्मस्थलों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वो न्याय तरीके से न्याय संगत है कि वो किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि न्याय के विरोध में हम लोग सड़क पे जाके लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम आपको न्यायालय बुला रहे हैं और कह रहे हैं हम भी अपना तर्क रखते हैं, आप भी अपना तर्क रखो, और देखते हैं किसके तर्क जो है सत्य पे खरे उतरते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तो अयोध्या से निकला था जो हमारा सनातन धर्म जागरण का, जो हिंदुत्व पुनरुत्थान का, गौरव पुनरुत्थान का जो रथ जो अयोध्या से चला था, भोजशाला पहुंचा है और निश्चित रूप से ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि की ओर भी अब आगे बढ़ चुका है। मैं स्वयं ज्ञानवापी का भी पिटिशनर हूं, मैं स्वयं श्री कृष्ण जन्मभूमि का पिटिशनर हूं। वहां की लड़ाई हमारे और हमारे सहयोगियों के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा संगठनात्मक रूप से मिलकर के लड़ाई लड़ी जा रही है। और यही नहीं, अभी कुतुब मीनार भी है, अभी ताजमहल भी है, और अभी लखनऊ का लक्ष्मण टीला भी है। अभी जितने भी इस तरीके के हमारे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह पूरे भारत में जिनका अपमान किया गया, जहां पे कब्जा किया गया है, आस्था के प्रतीक पर वो जो स्थल हैं, तो उन सबको वापस लेंगे और कानूनी तरीके से लेंगे। मुसलमान पक्ष से मेरा ये कहना है कि आप लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। देखिए, बड़ी साधारण सी बात है कि एक बार जब 1947 में बंटवारा हो गया, तो उस बंटवारे के अंतर्गत आपको एक भूमि का, आपकी आबादी से भी ज्यादा भूमि का हिस्सा आपको दे दिया गया। तो आपका यहां पर किसी भी प्रकार से, जिसने औरंगजेब के समय में अगर किसी ने कब्जा किया था, आप उसको अपना बताते हो, यह दावा ही गलत है और इसको पूरी तरीके से खारिज किया जाता है। मुस्लिम पक्ष यदि भाईचारा चाहते हैं, यदि उनके अंदर सेकुलरिज्म है, तो वो स्वतः आकर के बैठे और भाईचारे के नाते वो स्वतः कहें कि जो भी प्रतीक चिन्ह मान बिंदु हिंदुओं के आस्था का प्रतीक हैं और जो पुरातन समय से चला आ रहा है और जिनके प्रमाण मौजूद हैं, तो वो स्वतः मुस्लिम पक्ष खुशी खुशी हिंदुओं को समर्पित करता है। आज हम मुस्लिम के किसी भी, जहां उनका जो मजहबी या उनका जो मान्यता का स्थल है या जो उनकी जहां पे आस्था है, हम उस पे किसी जगह भी दावा नहीं कर रहे। हम दावा केवल उन्हीं जगह पे कर रहे हैं जहां पर हिंदू धर्म की आस्था रही है और आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने उस पे कब्जा किया हुआ है। तो क्या हम अपने मान बिंदुओं को प्राप्त न करें? तो मेरे ख्याल से मुस्लिम पक्ष का ऐसा दावा गलत है। मुसलमानों का यह भी कहना है कि हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हर एक मस्जिद का सर्वे क्यों? और एक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है कि हर मस्जिद का सर्वे ठीक नहीं है, कि ये हिंदू पक्ष जो कहता है जिस मस्जिद को खोदेंगे वहां से शिवालय निकलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का इस पर बयान आता है, उसके बावजूद फिर हिंदू पक्ष की ये दलीलें होती हैं कि तमाम मस्जिदों के जो अंदर है शिवालय है, देवी देवताओं की वो है, उसके सर्वे किया जाए। माननीय न्यायालय में तमाम मुकदमे विचाराधीन चल रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत जी का क्या वो है तर्क है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो एक अलग विषय है जी, उस पर बात करने के लिए और भी तमाम लोग हैं। लेकिन देखिए,
हम कहीं पर भी, मैंने कहा ना कि कोई भी ऐसा स्थान हम दावा नहीं कर रहे हैं। आखिर मुसलमान इस जिद पे क्यों अड़ा है कि नहीं, हमको औरंगजेब ने जो तोड़ा था, खिलजी ने जो मंदिर तोड़ा था, हमको उसको अपने उस पे कब्जे में रखना है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नाते आपका स्वागत है, हमारा आपका प्रेम भाईचारा है। आप स्वतः कहिए कि जिनको आक्रांताओं ने गलती से तोड़ा था, या पहले क्या भारत का मुसलमान अपने को औरंगजेब से संबंधित मानता है? क्या औरंगजेब का वंशज मानता है? क्या भारत का मुसलमान खिलजी का वंशज मानता है अपने आप को? क्या भारत का मुसलमान मोहम्मद गौरी का वंशज मानता है अपने आप को? यदि वो वंशज मानता है तो हम उसको भारतीय नागरिक नहीं मानते, क्योंकि औरंगजेब आक्रांता था, घुसपैठिया था, और जो खिलजी है या जो मोहम्मद गौरी है वो आक्रांता थे, वो भारत के नागरिक नहीं थे। लेकिन यदि आप भारतीय मुसलमान हैं और भारत के नागरिक हैं तो आपका सम्मान है। लेकिन आप इस जिद को छोड़ दीजिए कि जहां जहां हिंदुओं के मंदिर हैं हम वहां अतिक्रमण करके कब्जा करके बैठे। आप इस जिद को छोड़िए, आप स्वतः कहिए हिंदुओं से कि भाईचारा है, आप भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, और आइए हम सारे वो मंदिर आपको वापस करते हैं, खुशी खुशी वापस करते हैं, मिलजुल करके बैठ करके एक साथ भोजन करेंगे, क्या दिक्कत है? थैंक यू सर। क्या कहेंगे, इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने फैसला सुना दिया है, जो भोजशाला की सारी जगह थी वो हिंदू पक्ष को देने का फैसला किया है। ये कल जो हाईकोर्ट का फैसला आया है हाँ। वो हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय है, और ये जो गौशाला मुक्त हुई है ये कुछ सहज नहीं हुई। हाँ। इसके लिए कई कार्यकर्ताओं का परिश्रम रहा है। हमारे 3 कार्यकर्ता इसमें शहीद हुए हैं। 38 महिलाओं ने 1 सप्ताह तक इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद रही है अपने नन्हे शिशुओं को छोड़ के यहाँ से, और 180 कार्यकर्ताओं पर लाठी की यातनाएं दी गई है। और के 1953 से ये आंदोलन था जो कल उनको शांति मिली। कई कार्यकर्ता ऐसे जो शहीद हो गए, परिवार से 2-2 साल 3-3 साल तक का पूरे जिले में 2003, 13 और 16 में आंदोलन हुआ, और उसका ये परिणाम हुआ कि कल गौशाला ने, और यहाँ तो सर्वे का किसी प्रकार का वो ही नहीं था, यहाँ तो हर चीज बता रही है कि ये गौशाला मंदिर है, यहाँ किसी प्रकार का वो तो शासन का जो ऐसा ही रिपोर्ट है सर्वे, हाँ। वो उनका था। पर आप मंदिर परिसर में सभी जज है आकर मंदिर का सर्वे करा उन्होंने 16 अभी अगले महीने अप्रैल में आकर ये मंदिर परिसर में जज स्वयं आकर देखा, और आपको पूरे परिसर में दिख रहा होगा वो 20 बाई 20 का हवन कुंड है। 80 खंबे हैं यहाँ पर, जो खंबे, हर खंबे पर शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल सब बने हुए। काल सर्प दोष निवारण बना हुआ है जो मात्र नासिक, उज्जैन और धार में है। उसके स्पर्श से काल पर सर्प दोष निवारण हो जाता है। और ये भोजशाला है, राजा भोज के समय में विश्वविद्यालय रहा है, मुस्लिम, हाँ जी, विश्वविद्यालय रहा है। उस विश्वविद्यालय में नालंदा, तक्षशिला और उसके बाद में धार आता है, और धार की परिधि जो राजा भोज की भोपाल है, वो भोपाल के बाद में भोजपाल वहाँ तक की थी। यह 1600 विद्यार्थी। भोपाल का तालाब जो बना है ना, वो राजा भोज द्वारा निर्माण करवाया गया है। क्या कहेंगे, कल कोर्ट ने फैसला हिंदू पक्ष, बिल्कुल सही फैसला दिया, पक्ष के फैसले दे दिए। बिल्कुल सही फैसला है। हाँ, मुस्लिम पक्ष कह रहा है आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। तो वो जाने दो ना, वो तो यही फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को पहुंचाया है कि भैया ये हाई कोर्ट को ब्रांच पहुंचा दिया किसी प्रकार का क्या। हाँ। तो वो तो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो सबको सर्वमान्य और मानना चाहिए। अब मुस्लिम पक्ष से उसको अगर नकारता है तो ये उनकी नाकामी, ये उनके बड़ा दिल नहीं रखते। अगर वो पहले भी अगर चाहते, भाईचारे की बात करता मुस्लिम परिवार के, हम भाईचारा बना करे, अगर भाईचारे की बात होती तो बसंत पंचमी के दिन वो कहती कि भी हम भाईचारा है, हिंदू समाज हमारा बड़ा भाई है, वो एक दिन पूजा अर्चना करे। और अगर वो अगर करते, बड़ा दिल रखे, अगर वो कहते बसंत पंचमी को हिंदू परिवार बस पूजा अर्चना करे, हम किसी भी धार में 22 मस्जिद है वो कहीं पर भी आके नमाज अदा कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शासन का लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हुआ है, और आज जो धार की जो फिजा है वो मुस्लिमों ने आज उसको बिगाड़ रखी, जबरन अपना मंदिरों पे कब्जा करके। शुरू में हमारे आंदोलन थे, सत्याग्रह था, हम उसको बैठ के करते और मानते उसकी बात को। हाँ। क्योंकि यहाँ तो जो सबूत है, एक एक सबूत यहाँ हिंदू देवताओं के अंकित है, राजा भोज के जो अंकित है, ये पाठशाला, हर चीज एक एक यहाँ का पत्थर बोलता है, यहाँ शंकर है। सामने आए तो उनके पक्ष में जाना ही नहीं था। ये फैसला जो हुआ ना, हिंदू के पक्ष में
नहीं जाना था, ये 100% था। क्यों सारे जो तथ्य है ना वो हिंदुओं के पक्ष में है। और ये देवी वाग देवी का मंदिर है, राजा भोज ने निर्माण करवाया है, उस समय का निर्माण है। ये तो बाद में क्या इनके जो फकीर मौलाना रहते थे सेवा करते होने वाले, उन्होंने एक तरफ बैठ के नमाज अदा करते करते शासन को गुमराह किया कांग्रेस, और उनसे अपनी नेतागिरी के बल पर नमाज यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष खुश है इस फैसले से? बिल्कुल पक्ष है, 100% पक्ष है, खुश है, बिल्कुल खुश। मुसलमान लेकिन कह रहे हैं, जो मुस्लिमवादी हैं इस केस में, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। तो जाने दो ना, वो यही फैसला रहेगा। हाँ, जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया ना वही फैसला सुप्रीम कोर्ट से होना है। जब तक माँ की मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं होती तब तक सत्याग्रह प्रारंभ रहेगा। और कार्यकर्ताओं का संकल्प है, बाहर अखंड ज्योति मंदिर बना हुआ है, वो संकल्प अखंड ज्योति मंदिर है। वहाँ कार्यकर्ताओं ने मैयर से ज्योति लाकर बाहर स्थापित करी है कि माँ की मूर्ति जब भी यहाँ पर आएगी वो ज्योति मंदिर ज्योति है वो अंदर स्थापित होगी। ये पूरा संकल्प है और उसके लिए हिंदू समाज दृढ़ संकल्पित, पूरा जिला धार का पूरा प्रदेश बहुत उत्साहित है। हिंदुस्तान इसके पक्ष में है, धार की बात नहीं, पूरा हिंदुस्तान में जितने हिंदू भाई है, काशी सब पन ये है कि अयोध्या के बाद में सीधा धार अब हिंदू के पक्ष में एक अच्छा फैसला है। धार का फैसला है। उसके लिए सभी बधाई के पात्र है, मीडिया बधाई का पात्र है, पत्रकार बधाई का, शासन प्रशासन करोड़ों की संख्या में जो हिंदू है उनके पक्ष में ऐसा फैसला दिया जो न्याय उचित है, जो बहुमत के में आधारित है, और उन्हीं के पक्ष में दिया, और जो सत्य है वही फैसला दिया गया। क्या कहेंगी आप? फैसला आ चुका है, हिंदू पक्ष के लिए फैसला आया है। इंदौर जो इंदौर की जो बेंच थी हाई कोर्ट की, उसने फैसला दे दिया है, कितनी खुशी है? बहुत खुश है, पूरा हिंदू समाज इस खुशी को जी रहा है, इस आनंद को ले रहा है। और देखा जाए तो ये सपना सकल हिंदू समाज का है और शायद रहेगा कि इस पर भगवा लहराया जाए, माँ भगवती का इसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाए, तो कहीं ना कहीं वो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है समाज को। लेकिन अब मुस्लिम जो समाज है इस केस की जो पैरवी कर रहा था, वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी बिल्कुल जाएं, वो जो जाएं और साक्ष्य लेकर जाएं, साक्ष्य लेकर जाएं। जिस प्रकार से माँ भगवती के मंदिर को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं थी, ना होगी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट, शासन, केंद्र सरकार, जिसको जो भी लगा उन्होंने वो किया और साक्ष्य सबके सामने आए। अगर वो इस इमारत को, इस धरोहर को अपनी प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो साबित करें। मेरा तो ये मानना है कि एक राशन की दुकान पे जाने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत लगती है, पिता का नाम होना तो साफ जरूरी है। अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में ना आके मुसलमानों के पक्ष में आता तो धार के हिंदुओं की क्या रणनीति होती आगे? सत्याग्रह करते, उनके पक्ष में अगर आता हाँ, तो शायद हम इसे मस्जिद कैसे मान लेते सर। यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा ही इस इमारत का निरीक्षण किया गया और इसमें पूरे तथ्य उन्होंने उजागर किया।